Now, today's topic is curve in space. This is differential geometry lecture 1. Curves in space. Curves in space का मतलब क्या होता है कि कर्व्स इन स्पेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है स्पेस कर्व। इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट इन स्पेस हुज कोऑर्डिनेट आर फंक्शन ऑफ वन पैरामीटर। मतलब क्या होता है, ये वो लोकस है, किसी भी कोई भी हम स्पेस में जिस स्पेस में रह रहे हैं किसी भी पॉइंट की बात करें, स्पेस में एक पॉइंट है जिसका जो लोकस होगा कोई एक कोऑर्डिनेट होंगे। हम कोई पॉइंट स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसको हम कोऑर्डिनेट वाइज हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उन कोऑर्डिनेट्स का एक पैरामीट्रिक फंक्शन होगा, दूसरे पैरामीटर पे काम करेगा, वो खुद एक पैरामीटर पे काम कर रहे होंगे, उसके एक कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे वो सब एक फंक्शंस होंगे पैरामीटर के। और कितने पैरामीटर होने चाहिए? सिर्फ एक पैरामीटर, दो पैरामीटर नहीं चलेगा। सोचें कि हम दो पैरामीटर बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या स्पेस कर्व की डेफिनेशन के हिसाब से हमें ये कहना है कि जो भी लोकस बनेंगे पॉइंट्स के स्पेस में, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा सिंगल आर फंक्शंस होंगे, सिंगल पैरामीटर्स के, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, ठीक है, और हमें कोई पॉइंट पी चूज़ कर ले स्पेस में, एक्स वाई जेड मान लिया, और एक जो ओ पॉइंट है ओरिजिन डिनोट करते हैं जिसको हम लोग, तो उसमें 0 0 0 3 पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। और ओ से लेकर के पी तक अगर ज्वाइन करते हैं हम तो हमको वहाँ पे एक डिस्टेंस मिलती है दैट इज़ नोन एज आर, और आर को हम डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर। आर को हम डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर। अब बारी इसमें अब ये आती है कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, पी से ओ तक या ओ से पी तक। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, तो पी पॉइंट जो है ओ के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा वो हमें देखना है। तो हमारा जो आर है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन की वैल्यूज़ कितनी होगी इसमें 0 0 0, और पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी एक्स वाई जेड। तो हम आर को क्या डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड, ठीक। तो आर को हम डिनोट करते हैं सिर्फ से आर एक्स वाई जेड, और आर नीचे कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर है तो उसके ऊपर अंडरलाइन करते हैं, कभी नीचे अंडरलाइन करते हैं, डिपेंड्स ऑन कि बुक अलग अलग बुक नोटेशन में ऐसे ही मेंशन किया हुआ है। तो आर नीचे डिनोट करते हैं डैश इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। या तो हम इस लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर एक्स वाई जेड, या तो हम ये लिख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तीनों डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे स्पेस कर्व, जो कि बोला कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास वो फंक्शंस होंगे किसके, व्हेन पैरामीटर्स के फंक्शंस होंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम ये देखा जाए तो मतलब कि एक्स वाई जेड जो हमारे आर पोजीशन वेक्टर जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो एक पैरामीटर पे आएंगे, पैरामीटर पे कोई थर्ड वेरिएबल रहेगा उसमें। जैसे यहाँ पे हम टी पैरामीटर लेकर चल रहे हैं, थर्ड वेरिएबल जो इसमें हमारा होगा एक्स वाई जेड के अलावा वो टी रहेगा इसमें, ठीक है। तो आर इज एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टी हो गया, वाई इक्वल्स टू वाई टी हो गया, जेड इज इक्वल्स टू जेड टी हो गया। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेस कर्व में ये पता होता है कि एक्स इक्वल्स टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी एंड जेड इक्वल टू जेड टी, ऐसे में मतलब तीनों किसके फंक्शंस हो जाएंगे, टी वेरिएबल के फंक्शंस हो जाएंगे। तब इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं पोजीशन वेक्टर आर में तो क्या मिलेगा, आर डैश इज इक्वल्स टू एक्स टी आई प्लस वाई जे के प्लस जेड टी के, ये तीनों हो जाएंगे। अब इसमें पुट इसमें इसको इस तरह से लिखते हैं आर इक्वल टू आर टाइम्स ब्रैकेट में आई जे के डायरेक्शन, हमें एज्यूम्स रहता है कि आई जे के डायरेक्शन ही रहेगी तो उसमें ब्रैकेट में भी रख सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी इसको, आर टाइम्स एक्स टी वाई टी जेड टी। और इसको डायरेक्टली अगर एक्स टी वाई टी जेड टी ना सिर्फ आर के में ही डिनोट करना है इसको, तो आर डैश इज इक्वल्स टू आर टी, जो कि हम डिनोट, ये पूरा स्पेशल डेफिनेशन है, स्पेशल फॉर्म है स्पेस कर्व की इसमें। तो आर इज इक्वल्स टू आर टी। और क्या बोलते हैं इसमें, ये कहा जाता है स्पेस कर्व कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस। कोई भी स्पेस कर्व कब बन सकती है, अगर किसी दो सरफेस का इंटरसेक्शन करते हैं तब हमें वहाँ पे स्पेस कर्व मिल सकती है। किसी भी दो सरफेसेस का स्पेस कर्व कैन बी कंसिडर्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। तो दो सरफेस हम मान लें, सरफेस होता है, सरफेस में तीनों डायरेक्शंस होते हैं, एक्स होता है, तीनों वेरिएबल्स होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, और सबकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मान लें दो फंक्शन हमारे पास है, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो एंड वाई साई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू जीरो इज ऑल्सो डिनोटेड द स्पेस कर्व। फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो एंड साई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो डिनोट द स्पेस कर्व। ये हमारी कंडीशंस हैं यहाँ पे। सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है टेंजेंट टू ए कर्व। नाम से ही पता चल रहा है कि कर्व में टेंजेंट क्या चीज़ हो सकती है।
नाम से ही पता चल रहा है कि टेंजेंट, कर्व में टेंजेंट बताना है। और टेंजेंट मतलब क्या होता है जनरल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो टेंजेंट सिर्फ वही सिंपली वही है कि कोई भी एक कर्व होता है, कोई भी पॉइंट होगा उसको टच करके निकलेगा, वो पॉइंट होगा, वो उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं टेंजेंट, किस पे, एक कर्व पे दिखा रहा है टेंजेंट। तो मान लेते हैं कि इसमें कोई एक पॉइंट, एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व गया हुआ है और एक डिस्टेंस, एक ओरिजिन दूरी पे है, ठीक है। पॉइंट पी पे एक पोजीशन होगी, पोजीशन वेक्टर होगा तो आर टी से डिनोट करेगा, और पॉइंट ओ पे तो ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसी तरीके से और एक कर्व, एक और पॉइंट, जैसे इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ से पी तक के बीच में, वो एक आर मान लेते हैं। और कुछ दूर अगर चले आगे, हम दूसरे पॉइंट ढूंढे कुछ मोमेंट के बाद, तो हमको एक पॉइंट मिला क्यू, तो इसमें क्या बोलते हैं पॉइंट मिला, इसमें में क्यू मिला, ठीक। पॉइंट अगर जब क्यू मिलेगा तो आर से जो उसका डिस्टेंस होगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा। तो ओ से जब क्यू तक डिस्टेंस जाएंगे तो आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। और इसको क्या जो हम बोलेंगे आर, हमारा जो पॉइंट पी था तो वो था हमारे पास आर टी था, और तो पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा आर है टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि इसमें कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, डेल्टा टी का इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, डेल्टा आर का इंक्रीमेंट आ रहा है, और क्यू में कितना आ रहा है, डेल्टा टी का इंक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि टी पैरामीटर चल रहा है। तो हम ये इसमें ये कह सकते हैं, लेट पी आर टी एंड क्यू आर टी प्लस डेल्टा टी आर द टू एनबीडी, एनबीडी मीन्स नेबरहुड पॉइंट्स ऑन द स्पेस कर्व सच दैट ओ से पी तक का डिस्टेंस आर वेक्टर हुआ, ओ से क्यू तक का डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर हुआ, और पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपर माइनस लोअर, मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वन। तो आर टी टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी होता है। तो ओ पी से क्यू क्या होता है, पी से क्यू दैट इज़ सिंपली कुछ नहीं, ओ से क्यू गए, क्यू से पी गए, इन दोनों का सम होगा तब पी क्यू पहुँचेंगे। तो ओ से क्यू प्लस ओ से पी माइनस ओ से पी, पूरा ओ से लेकर क्यू तक, फिर माइनस ओ से पी कर देंगे तो बाकी हमारे क्या बच जाएगा, पी क्यू का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आर टाइम्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी, तो आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर इक्वल टू आर टाइम्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी। अब इन दोनों से आर आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर बचेगा, डेल्टा आर इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर। अब इसमें ये कंडीशंस आती है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो हमने टेंजेंट को एक लाइन पास करते हैं पॉइंट पी से टेंजेंट होते हुए, तो ये एक मान लें कोई आर है हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें हम देखते हैं कि जो ये अगर Q से P तक जाए, Q से P कैसे जा सकता है, अगर Q से P के करीब देखे जाते हैं, कोइंसाइड करना है, कोइंसाइड अगर करता है, अगर इसमें डेल्टा T अगर ज़ीरो हो जाता है तो Q का पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, P पे पहुँच जाएगा। क्यों, जब Q टेंस टू P कब पहुँच सकता है, जब डेल्टा T हमारा किसके पास आए, ज़ीरो के पास आए। तो इसको डेल्टा T से लिमिट लगा दें इसमें, तो लिमिट डेल्टा T टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा R बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू R टाइम्स T प्लस डेल्टा T माइनस आर टी अपॉन डेल्टा T। तो ये क्या बन जाता है हमारा, जिसे सिंपली काफ़ी हद तक कैलकुलस में हमने स्टडी किया था, ये सिंपली डेफिनेशन किसकी हो जाती है, एक डी आर बाई डी टी की होती है, ठीक। जैसे कोई पॉइंट है P, पॉइंट Q है, कोई एक R वेक्टर चला आ रहा है, तो ठीक है कॉन्साइड कर रहा है, तो वो जो डी आर बाई डी टी एक टेंजेंट जो लाइन गई थी वो टी वेक्टर के इसको टी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो जो टी आर बाई डी टी एक लाइन जो पास हो रही है जस्ट पैरेलल टू दैट लाइन, टेंजेंट लाइन, वेयर डी आर बाई डी टी इज़ ए वेक्टर जो कि पैरेलल टू टेंजेंट एंड P, जो P पॉइंट होगा वहाँ पे टेंजेंट उसकी शो करता है, एंड टी कैप इज़ ए यूनिट वेक्टर। टी कैप को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं। तो टी कैप को क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर में, हम हिसाब से हमने हमेशा यूनिट वेक्टर लिखा कि ए, अगर कोई पॉइंट ए होता है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो तो ए अपॉन उसका मॉडुलस ऑफ ए। तो टी कितना है यहाँ पे, डी आर बाई डी टी के फॉर्म में, तो डी आर बाई डी टी अपॉन मॉडुलस ऑफ डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी अपॉन मॉडुलस को क्या बोलते हैं, डी आर बाई डी टी को डी एस बाई डी टी बोलते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से डी टी कैसे हो जाता है, तो डी आर बाई डी एस बच जाता है। और हमें पता है एक नोटेशन और बता देते हैं इसमें कि डी आर बाई डी टी को क्या बोलते हैं, आर डॉट बोलते हैं। जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा किसी पोजीशन वेक्टर का तो आर डॉट मिलेगा, डिनोट करते हैं हम लोग इसमें। और आर को अगर एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम आर डैश डिनोट करेंगे। और एस क्या होता है यहाँ पे, आर्क
लेंथ के जैसे होता है। तो हम लोग टी को इस केस में क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू आर डैश। तो टी कैप इज इक्वल्स टू आर डैश नोट करते हैं। और अब आती बारी करते हैं एक एस, अभी हमने डिनोट किया था नया आर्टिकल एस। एस क्या हमारे पास लेंथ ऑफ ए कर्व है, एस क्या हमारे पास लेंथ ऑफ ए कर्व है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ ए कर्व क्या कहते हैं, डी एस बाई डी टी, जो कि क्या होता है डी आर बाई डी टी मॉडुलस, और जो क्या लिखते हैं मॉडुलस में स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी होल स्क्वायर। ठीक, अब डी टी को उधर भेज देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, तो हमें को क्या मिलेगा, और लिमिट इसकी चेंज कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से एस तक, और यहाँ पे लिमिट किसकी हो जाएगी आर एच एस में, ए से बी तक। तो इसमें क्या मिलेगा, इस तरह से हमें आर्क लेंथ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी के साथ ये इसका एक लेक्चर ख़त्म होता है।